मध्य प्रदेश में मौसम का रंग बदला हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश भर में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली। ओलावृष्टि से कई जगहों पर सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली और नजारा कश्मीर की तरह खूबसूरत हो गया। तो वहीं कहीं बारिश ने आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार के मुताबिक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, विदिशा, अनूपपुर, अशोकनगर, बैतूल, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, सिवनी, सीहोर, नरसिंहपुर, सागर, डिंडोरी, रायसेन और गुना में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राजगढ़, खंडवा, मंडला, आगरमालवा, उमरिया, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर कला, शिवपुरी, खंडवा, बालाघाट, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, ग्वालियर, हरदा, कटनी, जबलपुर और इंदौर में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। रीवा में एक खेत में खेलने गया 6 वर्षीय एक बालक वहां खुले बोरवेल में गिर गया। घटना के बाद प्रशासन ने बालक के रेस्क्यू शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घटना के संबंध में लगातार अपडेट ले रहे थे। शनिवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के सभी खुले बोरवेलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। और भाजपा कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हिरानंद शर्मा एवं संभागीय प्रभारी महामंत्री मुकेश चौधरी के समक्ष सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें मोतीलाल कोरी, जिलाध्यक्ष उपभोक्ता कांग्रेस, मनमोहन चढ़ार, प्रदेश उपाध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस, देवेंद्र यादव, एडवोकेट, प्रदेश महासचिव संगठित कामगार कांग्रेस और रामराज यादव, प्रदेश सचिव असंगठन कामगार कांग्रेस शामिल रहे। वहीं प्रभुदयाल रैकवार, प्रदेश सचिव कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग, उमेश यादव, प्रदेश सचिव असंगठित कामगार कांग्रेस, सतीश यादव, गोलू, प्रदेश सचिव असंगठन कांग्रेस एवं अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के रायसेन में प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान पटवारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि भाजपा के कई नेता भाजपा में गए कांग्रेसियों को विभीषण, सूखा कचरा और पक्के बैर कहकर अपमानित कर रहे, परंतु मेरी भावना किसी के लिए अपमान सूचक नहीं है। मेरी विचारधारा स्पष्ट है कि जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, इनमें पार्टी छोड़कर जाने वाले एक भी व्यक्ति को वापस पार्टी में नहीं लूंगा। हमारे असली कार्यकर्ता बूथ पर लड़ने वाले हैं, न कि क्रेशर और रेत के व्यवसाय के साथ सरकार के दबाव में हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में ग्वालियर, गुना, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर, मुरैना, भिंड और बैतूल में संशोधित चुनाव कार्यक्रम के तहत 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 12 अप्रैल से शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन ग्वालियर, गुना, भोपाल संसदीय सीट पर एक एक अभ्यर्थी के नामांकन फॉर्म भरा। वहीं विदिशा में 2 अभ्यर्थियों ने 2 नाम निर्देशन पत्र, राजगढ़ में 2 अभ्यर्थियों द्वारा 3 नाम निर्देशित पत्र भरा, जबकि मुरैना, सागर, भिंड सीट पर किसी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया। बैतूल में केवल बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन जाना है। राजधानी इन दिनों नवरात्रि के अवसर पर माता की आराधना में लीन है। मंदिरों में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान भोपाल महापौर मालती राय ने शहरवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में अपने वोट की आहुति देने की अपील भी की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने शुक्रवार को भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा 29 में से 29 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पोल बता रहा था कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन भाजपा रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ एमपी में आई। इसलिए इस बार छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी और देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। आठवले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की 12 बजाने को हम तैयार हैं। आईपीएल में 14 अप्रैल का रविवार को सुपर संडे होने वाला है। रविवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता और लखनऊ की टीम आमने सामने होगी। पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज कोलकाता की चुनौती का सामना 5वें नंबर पर बैठी लखनऊ के सामने होगी। दोनों ही टीमें जीत का प्रयास करेगी। वही दूसरे मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के सामने चेन्नई होगी। मुंबई लगातार 2 मैच जीतकर जोश में है। वही चेन्नई में पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। ऐसे में यह मुकाबला भी काफी रोचक होने की उम्मीद है। बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब, करमवीर नगर, भोपाल द्वारा नगर में कीर्तन व चल समारोह निकाला गया। चल समारोह गुरुद्वारा बैरागढ़ में ईदगाह टेकरी तक यह निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग उपस्थित थे। वही पुलिस के भी कड़े सुरक्षा प्रबंध रहे। राजधानी भोपाल के शहीद भवन में कलांधिका नृत्य नाट्य संस्थान समिति भोपाल द्वारा 90वें नृत्यांगन राष्ट्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के पहले दिन शुक्रवार को डॉक्टर राखी दुबे द्वारा नृत्य निर्देशित रसरंग की प्रस्तुति दी। इनमें 2 प्रस्तुति हुडर, पहली प्रस्तुति में कलाकारों ने शिव तांडव की प्रस्तुति की। इसके बाद कीर्ति बैले एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप द्वारा खूब लड़ी मर्दानी नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन चंद्र माधव बारिक ने किया।